नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो कि ईपीएस 90 पेंशन की वृद्धि को लेकर निकल कर आ चुकी है। आईटी पर नियामा ने कहा ईपीएस 90 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को 50 लाख से बढ़ाकर 52 लाख करने की मांग जोरों शोरों से चल रही है, जिसके लिए पेंशन भोगी काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेकर आखिरकार कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर हम सभी के लिए बात करेंगे। अगली बड़ी खबर के बारे में तो पेंशनरों को केंद्र सरकार के यहाँ पर जो है सम्मान महंगाई भत्ते का सहित एरियर्स भुगतान। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार पेंशन धारकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते व एरियर सहित कैसे बड़ी खबर निकल कर आई है, इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे और साथ ही आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर को लेकर इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस खाता धारकों के लिए बड़ी खबर बताई जा रही है। पेंशन नियमों में होने जा रही है बड़ी बदलाव। यह है सरकार का नया प्लान। तो आखिरकार सरकार ने नया प्लान जारी करके पेंशन धारकों के लिए यहां पर जो है बहुत बड़ी खबर जारी कर दी है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे पेंशन सिस्टम आप सभी के लिए बदलने वाला है। एनपीएस में परिवर्तन को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आई है, इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के इस वीडियो और चैनल के माध्यम से देख सकें। तो चलिए सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं ईपीएस 90 पेंशन वृद्धि को लेकर जिस तरीके से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को जहाज हजार से बढ़ाकर 67,005 हो करने की मांग जोरों शोरों से चल रही है, जिसके लिए पेंशन भोगी काफी यहां पर जो है समय से प्रदर्शन कर रही है। हालांकि वर्तमान में यह वृद्धि आधिकारिक तौर पर लागू नहीं है और सरकार इस पर हाल फिलहाल के अंदर विचार जो है वह करती हुई नजर आ रही है। तो ईपीएस 9 पेंशन वृद्धि से जुड़ी हाल ही के प्रमुख अपडेट को लेकर बात करें। सबसे पहले मांग और प्रस्ताव की बात करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1955 यानी कि ईपीएस 1925 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को यहाँ पर सवार 2200 प्लस डीए यानी कि महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की जो मांग है वो आप सभी के लिए हाल फिलहाल के अंदर जोरों शोरों से की जा रही है। वही कर्मचारियों की स्थिति को लेकर बात करें तो देश भर में लगभग 80 लाख से अधिक ईपीएस 9 सप्पाई पेंशन भोगी अब इस वृद्धि का बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं बदलाव के कारण जो है देरी कैसे हो सकती है। तो देखिए, सरकारी रिपोर्टों के अनुसार पेंशन निधि की स्थिरता, वित्तीय बाधाएं और एक्चुअली घाटे यानी कि एक्चुअली डिफेंस के कारण न्यूनतम पेंशन को 7 माह तक बढ़ाए जाने में यहाँ पर हाल फिलहाल के अंदर बहुत ही ज़्यादा देरी आप सभी के लिए हो रही है। वही बात करेंगे उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी अब 15,000 से अधिक की सैलरी पर भी आनुपातिक पेंशन के लिए उच्च योगदान यानी कि हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त योगदान अभियोग्यता सरकार द्वारा भी लिया जा सकता है। वही बात करते हैं पेंशन स्थगित करने के विकल्प को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट की। तो दोस्तों ईपीएस 90 के तहत 85 वर्ष की आयु की सदस्यता अपनी पेंशन को 2 वर्ष तक स्थगित यानी कि डिफायर कर सकती है, जिससे पेंशन राशि में आप सभी के लिए बढ़ोतरी हो सकती है। तो यह बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता का एरियर सहित करे भुगतान। जी हां, तो दोस्तों शहर में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जो है नायब तहसीलदार बाबू सिंह नीनामा को सौंपा है।
जिसमें पेंशन संबंधी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की गई है। यहां पर प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमार दुबे के आह्वान पर प्रदेश के पेंशन ने प्रमुख समस्याओं को उठाया। जिला अध्यक्ष विजय कुमार सेन ने बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन के समय लागू अनुसूचित छठा की धारा को समाप्त करने पेंशन धारकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता व एरियर सहित भुगतान करने और छठवें व सातवें वेतन आयोग के लंबित एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। इसके अलावा 97 वर्ष पूर्ण कर चुके पेंशनर्स को 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर 20% पेंशन वृद्धि देने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने और 66 वर्ष के बाद सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाने की जो मांग है वह आप सभी के लिए रखी गई है। ज्ञापन में यहां पर पेंशनर्स की मृत्यु के बाद नियमित कर्मचारी के तहत अक्स 25 लाख एग्रोसिस से देना, प्रत्येक जिले में पेंशनर्स फॉर्म गठित करने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को चतुर्थ समयवान वेतन का लाभ देने की मांग इसके अंदर शामिल है। तय समय में मांगों का समाधान नहीं होता है तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर भोपाल में विधानसभा के सामने बड़ा धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन किया जाएगा। इस दौरान विजय सिंह चौहान, जीआर सूर्यवंशी, मनोहर सिंह दरबार, गैस कुमावत, मोहन पाटिल, रामलाल वानखेड़े सहित अन्य पेंशनर्स जो है वो यहां पर मौजूद रहे थे। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो एनपीएस खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन नियमों में होने जा रही है बड़ी बदलाव। यह है सरकार का नया प्लान। तो आखिरकार सरकार की ओर से नया प्लान कौन सा आया है? पेंशन सिस्टम किस तरीके से बदलने वाला है? एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर, इसमें परिवर्तन को लेकर कौन सी बात आई है, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार पेंशन सेक्टर और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को 17,000 से बढ़ाकर सीधे 17,000 तक करने की योजना बना रही है। इसके लिए संसद में आगामी मानसून या शीतकालीन सत्र में एक अहम विधेयक पेश किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि इन संभावित बदलाव का क्या मतलब है। एनपीएस खाता धारकों का इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, पेंशन सेक्टर में एफडीआई को लेकर क्या है सरकार का प्लान। तो वर्तमान में पेंशन फंड में एफडीआई की अधिकतम सीमा शुरू से था है। सरकार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए अधिनियम 2013 में संशोधन कर इस सीमा को 66% बढ़ाना चाहती है। विभिन्न मजबूरियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस संशोधित बिल को मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। साथ ही एनपीएस खाता धारकों के लिए इसमें क्या है बड़ी खबर? तो इस संशोधित विधेयक से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को रेगुलर से पूरा तरीके से अलग करने का प्रस्ताव हो सकता है। वर्तमान में एनपीएस ट्रस्ट यानी कि पीएफआरडीओ के नियमों के तहत काम करता है। भविष्य में इसे फिर चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर कंपनी अधिनियम के लाया जा सकता है। एनपीएस को पीएफआरडी से स्वतंत्र रखने के लिए 15 सदस्यों वाले एक सक्षम बोर्ड का गठन किया जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें इस फंड में सबसे बड़ा योगदान देती है। इसलिए इस बोर्ड में ज्यादातर सदस्य सरकार की तरफ से ही होने चाहिए। वहीं बीमा सेक्टर में बदलाव क्या है, इसका कनेक्शन क्या है? तो सरकार का यह कदम पूरी तरीके से बीमा सेक्टर में मॉडल पर आधारित है, जहां पहले से ही 7% तक विदेश निवेश की छूट है। ध्यान रहे कि संसद ने पिछले साल ही बीमा क्षेत्र में एफबीआई की सीमा को 67% से बढ़ाकर 70% किया था। इससे पहले 2015 में यहां पर बीमा अधिनियम के संशोधन के से कारण 3 से 37 मिला प्रतिशत तक कर दिया गया था। तो यहां पर पीएफआरडीए और एनपीएस के नियमों के तहत ये बदलाव जरूरी क्यों है? देखिए दोस्तों, सिस्टम को मजबूत करना सबसे पहले काम है। जी हाँ, पीएफआरडीए की स्थापना पेंशन सेक्टर के व्यवस्थित विकास और विस्तार से ही की गई थी। एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने में कामकाज में अधिक पारदर्शिता और व्यवस्था आने की उम्मीद है। पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए जनवरी 2004 यहाँ पर जो है सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया था। 2009 में इसे आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया था।
सरकार का मकसद अब इन बदलाव के जरिए पेंशन फंड को बेहतर मैनेजमेंट और देश के विकास में इसका सही इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। तो हम सभी के लिए पीएफआरडीआई यह ऐलान कर सकता है, जिसमें अब पेंशन सिस्टम में बदलाव करने की जो उम्मीद है वह आप सभी के लिए बताई जा रही है। सरकार का इसको लेकर नया प्लान निकल कर सामने आ चुका।